बीच में जाएंगे। अपर्णा यादव का नाम आ रहा है कि वो लड़ सकती है। निश्चित रूप से पार्टी जो तय करेगी, पार्टी के प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और राजनीतिक में संभावनाओं वाला खेल है। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है और हमारे यहाँ भाई ओपन है विषय तो, लेकिन उसकी प्रक्रिया एक पार्टी की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उसको अनुमोदित करेगी। खतौली विधानसभा सर, अभी संजीव बलियान सर का बयान आया कि 2013 में जो दंगे हुए थे वो आजम खान ने कराया, जो आपके विधायक को सजा हुई उसमें रोल जो आजम खान का था, आप किस तरह से देखते हैं? क्या आजम खान 2013 के दंगों की पृष्ठभूमि में थे? निश्चित रूप से अगर आप तत्कालीन उस समय परिस्थितियों की चर्चा करेंगे तो दंगों के पीछे मूल में आजम खां की ही भूमिका थी। किस प्रकार से वहाँ अपराधियों को छोड़ा गया, अपराधियों को संरक्षण दिया गया जो हत्यारे थे और निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई की बात चलाई गई। डीएम एसपी को तत्कालीन डीएम और एसपी को एकदम ट्रांसफर हुआ तो एक अनिश्चितता के माहौल में जो माहौल वहाँ बना और बड़े स्तर पर जान माल की हानि हुई, उसके पीछे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और आजम खां की भूमिका थी और ये जनता मुजफ्फरनगर की सारे विषयों को जानती है। तो जो चुनाव में जा रहे हैं आप लोग तो सर आजम खान और मुजफ्फरनगर का दंगा एक बार फिर पृष्ठभूमि में आएगा और आजम खान फिर चर्चा में आएंगे? नहीं, हम लोग तो सामान्यतः मैंने जैसे बात की, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है हमारे काम है। हमने जो विकास के काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में 5.5 सालों में जो हमने काम किए, हम दोबारा ये सीट जीते हैं। 2017 में भी जीते थे और 2017 के बाद 2022 में भी विक्रम सैनी जीते थे। तो हम लोगों ने जो काम किए उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और खतौली की जनता निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद स्नेह देगी। पिछली बार हम लगभग 16-17 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीतने भाजपा वहाँ जा रही है। रामपुर में भी कब तक प्रत्याशी देंगे सर? नहीं, बहुत जल्दी देंगे। 17 तक नामांकन है तो हम लोग जैसा मैंने बताया चयन की हमारे यहाँ प्रक्रिया है। हम बातचीत करके आपस में मिल बैठकर मोटा मोटा तय करके केंद्र को भेजेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करके घोषणा करेगी। समाजवादी पार्टी को आपके हर फैसले पर सवाल खड़ा करती है, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर चुनाव का मुद्दा हो। वो ये भी कह देती है आपने गोला गोकर्ण जीता तो क्यों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ? नहीं, वो पुराने अनुभवी हैं, जैसा करते रहे हैं उन्हें वही विषय ध्यान में रहता है। लेकिन मैं सभी आपके माध्यम से, अपने मीडिया जगत के भाइयों से माध्यम से एक निवेदन करता हूं कि पार्टी की गतिविधि, पार्टी के काम, मेरे नेताओं की सक्रियता, जनता से उनका संबंध संपर्क, अब योगी जी पूरे समय काम करते हैं। अखिलेश जी कहाँ हैं जी? आप अखिलेश जी का 6 महीने का मूवमेंट निकलवाओ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निकलवाओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का निकलवाओ, उत्तर प्रदेश के सरकार के सभी मंत्रियों का निकलवाओ, हमारे माननीय सांसदों का, विधायकों का, हमारे कार्यकर्ताओं के। हमारा संबंध संपर्क जनता से है और आप देखेंगे अभी सितंबर माह में हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक एक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा हमने मनाया, जिसमें समाज सेवा के काम भी थे, सेवा के काम भी थे, रचनात्मक काम भी थे। तो हमारी उपस्थिति जनता के बीच में है। आखिरी सवाल, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार, क्योंकि आप लोग पसमानदा मुस्लिम को भी फोकस कर रहे हैं, 1200 वार्डों को भी चिन्हित कर रहे हैं? नहीं, नगर निकाय चुनाव निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती भी रहे और अच्छा करने की चुनौती लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए होती है। हमें पिछली बार भी बहुत अच्छे परिणाम हमारे पक्ष में आए थे, लेकिन हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम और अच्छा हमें परिणाम देना है। पिछली बार 17 नगर निगम थे, 17 नगर निगमों से बीजेपी 16 नगर निगम थे, तो 16 में से एक नया बना है, 17 हो गया, तो 16 में से 14 हम जीते थे। तो इस बार हम लोगों ने लक्षित कर लिया है, सारे नगर निगम जीतेंगे और अधिकांश नगर पालिका, अधिकांश नगर पंचायतें भी जीतेंगे। और हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, कार्यकर्ताओं को काम में लगाकर, हमारी सरकारों के काम जनता के बीच में ले जाकर निश्चित रूप से वोट मांगेंगे। और अब बीजेपी किसी जाति समुदाय की पार्टी नहीं है जी, हमें सब लोगों का आशीर्वाद इसने मिला है और सबको साथ लेकर चलेंगे। सबके लिए विकास हम लोग कर रहे हैं, सबके जीवन यापन में सुधार हो, सबका जीवन सुधरे, इसके लिए प्रदेश की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी संकल्पित है। इन सब विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम निश्चित रूप से पिछली बार से बेहतर करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भूपेंद्र चौधरी साहब, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था उसमें आजम खान की सबसे बड़ी भूमिका थी। चाहे अधिकारियों का स्थानांतरण हो या फिर गिरफ्तारियों का मामला हो, तो पूरा प्री प्लान आजम खान की तरफ से कराया गया था और मुजफ्फरनगर की जनता इसका जवाब देगी। मैनपुरी हो, रामपुर हो या फिर खतौली, सभी जगह बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशियों को जिताएगी। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर भी हमला बोला, कहा ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं और इनका पुराना अनुभव है आरोप लगाने का। बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव में भी लड़ेगी और 17 के 17 नगर निगमों पर टारगेट है, सभी समाज के लोग टारगेट पर हैं, लेकिन बीजेपी हर दिन चुनाव लड़ती है और हर दिन काम करती है। दिवाकर साथ, अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ।